नमस्कार बच्चों। पूर्व की वीडियो में हमने दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने इसके प्राकृतिक स्वरूप और उच्चावच का अध्ययन किया। आज की वीडियो का विषय, इसके आगे हम बढ़ते हुए जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और आर्थिक प्रारूप का अध्ययन करेंगे। जलवायु की बात करें तो पश्चिमी एशिया की जलवायु मूलतः मरुस्थलीय है। साथ ही यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जो भूमध्य सागर से लगे तटीय प्रदेशों में होती है। मरुस्थलीय जलवायु मुख्यतः सऊदी अरब, इराक और ईरान में पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम 40 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। शुष्कता रहती है। शीतकाल में तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत है 12 सेंटीमीटर। ईरान की बात करें तो ईरान में औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर। समूचे ईरान की बात करें तो इसके उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा 50 से 75 और मध्यवर्ती भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन तापक्रम ईरान में 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वर्षा और तापक्रम की इस स्थिति को देख के पता चलता है कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन आदि राष्ट्रों में। इस जलवायु में शीत ऋतु में तापक्रम है 3 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में ही पश्चिमी विक्षोभ से 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर भी हो जाता है। टर्की में 70 सेंटीमीटर, सीरिया में 150 सेंटीमीटर, लेबनान में 88 सेंटीमीटर, इजराइल में 53 सेंटीमीटर और जॉर्डन में 45 सेंटीमीटर वर्षा इन विक्षोभों से देखी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इस भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पर अधिकांश वर्षा, या हम कहें पूर्ण वार्षिक वर्षा के 90% भाग शीत ऋतु में होता है और शेष 10% भाग है वह ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। अफगानिस्तान के अल्टाई पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है और ईरान तुल्य जलवायु देखी जाती है, जहाँ पर शीतकाल का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस, इसके उत्तरी भाग में -10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम देखा गया है अल्टाई पर्वतीय क्षेत्र में। औसत वर्षा अफगानिस्तान में 35 सेंटीमीटर। जलवायु में ये विशेषता कि यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु भी है, भूमध्य सागरीय जलवायु भी है और पर्वतीय जलवायु भी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो पश्चिमी एशिया में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति अरब से लेकर इराक, ईरान और अफगानिस्तान तक है। इस वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास, खजूर आदि पाया जाता है। यहाँ पर नमी एवं वर्षा का अभाव है, उच्च तापक्रम है और शुष्क मौसम के कारण यह कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करें तो भूमध्य सागरीय वनस्पति में झाड़ी वाले वन टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान में है। ईरान और इराक के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति भी मिलती है। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष हैं वह है जैतून, ओक, अंजीर, अखरोट, सीटरकॉक, लॉरेल और रसदार फल हैं। यहाँ की वनस्पति की विशेषता है कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं, छाल चिकनी होती है जिससे ये जल का संग्रहण कर सकती हैं और वाष्पीकरण कम होता है। ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में शीतोष्ण वनस्पति भी पाई जाती है और प्रमुख वृक्ष हैं शीतोष्ण वनस्पति के ओक, ऐश, एल्म। यहाँ पर अखरोट के वृक्षों की प्रधानता है और घास के चरागाह निचले पर्वतीय घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर पशुपालन और पशु होता है। पशुचारक अपने पशुओं को लेकर आते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक है इसी में ही आर्थिक प्रारूप, इकोनॉमिक पैटर्न, कि इस क्षेत्र में आर्थिक प्रारूप कैसा है। कृषि, उद्योग और खनिज की बात करेंगे
तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था पहले वीडियो में कि विश्व के 60% सुरक्षित भंडार पेट्रोलियम के इसी क्षेत्र में है। तो खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है और खनिज में भी ऊर्जा खनिज में पेट्रोलियम दक्षिणी पश्चिमी एशिया की अर्थव्यवस्था का आधार है। क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये प्रभावित करता है और विश्व के 67% पेट्रोलियम के भंडार इसी क्षेत्र में देखे जाते हैं। प्रमुख पेट्रोलियम वाले क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व में टर्की का दक्षिणी पूर्वी भाग, पूर्वी व मध्य इराक, पश्चिमी ईरान और पूर्वी सऊदी अरब। राष्ट्रों की बात करें, पृथक पृथक हम बात करते हैं। ईरान में 9,300 लाख टन का भंडार है पेट्रोलियम का और तेल उत्पादन क्षेत्र यहाँ पूर्व में ब्रिटिश के अधिकार में रहे हैं। क्षेत्र जो प्रमुख हैं काजितान क्षेत्र है, जिसमें मुख्य स्थल है मस्जिद सुलेमान, हफ्तकेल, नफ्त सफ़ेद और लाली। यहाँ की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1951 में हो गया था और यहाँ के तेल को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में देखा जाता है और कई राजनीतिक व सामरिक मुद्दे इससे प्रभावित हो रहे हैं। इराक में प्रमुख क्षेत्र हैं नफ्त खाने, किरकुक, एन जलेह, मौसुल, केयारा, जम्बूरी, जुबैर, रुमेला, बसरा, बाबा गागुर। किरकुक यहाँ का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यहाँ पर 1 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हो रहा है और ये उत्पादित तेल पाइपलाइन द्वारा त्रिपोली व हैफा बंदरगाह तक भेज दिया जाता है। यहाँ पर इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में हो गया। कुल उत्पादित तेल का 80% निर्यात कर दिया जाता है और यह इस क्षेत्र में इस पेट्रोलियम भंडार के कारण खाड़ी युद्ध जो स्थिति उत्पन्न हुई थी और यह इसका तेल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सऊदी अरब में तेल पेट्रोलियम भंडार है वह यूएसए के आर्थिक व तकनीकी नियंत्रण में रहे हैं। यह उत्पादन में प्रथम है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तेल क्षेत्र है अल खावर, अब क्वेक, हौफर, दम्माम, सफ़ानिया, कातिफ, आबू हदरिया, फदहिली, खुरसानिया, आबू हिरेन और आबू अली। प्रमुख तेल शोधनशाला रास तनूरा है, जहां पाइपलाइन द्वारा तेल बहरीन द्वीप को निर्यात कर दिया जाता है, बहरीन द्वीप से निर्यात कर दिया जाता है। कुवैत में सुरक्षित भंडार अधिक हैं और यहाँ के कुल राजस्व स्रोत का 91% 91% पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। क्षेत्र है बर्गन, अल जहरा, मगबा और शोधनशाला है जहाँ यहाँ के उत्पादित तेल का शोधन होता है मीना अल अहमदी। इसके अतिरिक्त बहरीन, कतर, दुबई में भी पेट्रोलियम उत्पादित होता है। पेट्रोलियम के अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य खनिज हैं, सीरिया में पेट्रोलियम तो है ही, इसके अतिरिक्त फॉस्फेट, जिप्सम, नमक, जस्ता और निकल पाया जाता है। जॉर्डन में फॉस्फेट, पोटाश, लोहा, नमक और खनिज तेल। अफ़गानिस्तान में कोयला, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, लोहा, गंधक, तांबा, चांदी, सोना और नमक। टर्की की बात करें तो टर्की संसार का सबसे अधिक क्रोमाइट का उत्पादन करता है और क्षेत्र है सुलेमान क्षेत्र। अन्य खनिजों की हम बात कम मात्रा में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज पेट्रोलियम ही है। अब बात करते हैं आर्थिक स्वरूप का दूसरे ढांचे की, कृषि व पशुपालन। इस क्षेत्र में मुख्यतः भूमध्य सागरीय कृषि होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि बहुत कम पाई जाती है और प्रकृति से प्रेरित होकर, प्रकृति से प्रभावित होकर यहाँ पर निर्वाहक पशुपालन भी देखा जाता है। टर्की में कृषि प्रधान है, 61% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। प्रमुख फसल है अंगूर, अंजीर और रसदार फल। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त जौ, मक्का, राई और जई का उत्पादन है।
व्यापारिक फसल में तंबाकू, कपास, मूंगफली, चुकंदर और चाय। यहाँ की अंगोरा बकरी बहुत फेमस है, जिससे मोहेर ऊन का उत्पादन होता है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन भी टर्की क्षेत्र में किया जाता है। सीरिया की बात करें तो यह भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। 56% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, ओलिव, चुकंदर और आलू का उत्पादन यहाँ पर होता है। लेबनान की बात करें तो लेबनान में 62% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तटीय भाग, बेका घाटी और पर्वतीय ढालों पर कृषि होती है। सेब, अंगूर, रसदार फल, गन्ना, मूंगफली, तिल, तंबाकू, गेहूँ, जौ, चुकंदर और आलू का उत्पादन होता है। इजराइल में 54% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। यहाँ भी प्रमुखतः गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, तंबाकू, फल का उत्पादन होता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन है। उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र इजराइल के हैं। यहाँ पर उत्तम चरागाह है, जहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय, बैल, घोड़े, खच्चर और ऊँट चरागाह में आते हैं और पशुपालन वहाँ है। इसके अलावा मुर्गी पालन व मत्स्य पालन भी इस क्षेत्र में देखा जाता है। जॉर्डन की बात करें तो 55% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। जॉर्डन नदी घाटी क्षेत्र है, वो वहाँ पर कृषि की जाती है। गेहूँ, जौ, मक्का, तंबाकू, खजूर, अंगूर और जैतून की कृषि होती है। पर्वतीय ढालों पर अंगूर, नींबू, संतरा और अंजीर की कृषि होती है। सऊदी अरब में अति सीमित मात्रा में कृषि है। खजूर यहाँ का प्रमुख फसल या उत्पादन कह सकते हैं, यहाँ पर जो नज्द क्षेत्र में होता है। गेहूँ, जौ, बाजरा, मकई बहुत ही सीमित क्षेत्र में है। अंगूर, टमाटर, तरबूज, अंगूर, टमाटर, तरबूज का उत्पादन होता है। पशुपालन में ऊँट, भेड़, बकरियाँ, घोड़े और गधे पाले जाते हैं। यहाँ के अरबी घोड़े विश्व प्रसिद्ध हैं। इराक की बात करें तो यहाँ 63% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। मरुद्यान वाले क्षेत्रों में कुछ मात्रा में कृषि होती है। खजूर का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर शत अल अरब और बगदाद के निकटवर्ती क्षेत्र में, फरात नदी के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। गेहूं का उत्पादन होता है असीरिया, बगदाद और अमारा में। जौ का उत्पादन दजला, फरात घाटी और असीरिया मैदान में। चावल का उत्पादन मेसोपोटामिया की निचली दलदली घाटी में। तंबाकू उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कपास निचले इराक, उत्तरी क्षेत्र और कुटहिल्ला दियाला क्षेत्र में उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मक्का, रसदार फल, चुकंदर, अफीम का उत्पादन होता है। पशुपालन के रूप में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियाँ, ऊँट, घोड़े का पालन किया जाता है और जिसका स्वरूप भी निर्वाहक है। ईरान में 58% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा प्रमुख उत्पादित फसल है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक फसल में कपास, चाय, तंबाकू, खजूर, खुमानी, चुकंदर और रेशम। गेहूँ खुरसान, अर्मिया, फारस की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र में उत्पादित होता है। चावल कैस्पियन सागर के तटवर्ती भाग में। रेशम पालन उत्तरी व पश्चिमी भाग में। कपास का उत्पादन करमनशाह, फारस, खुर्जिस्तान और अजरबैजान क्षेत्र में। चुकंदर तेहरान, तैब्रिज, मेशद और शिराज में। चाय जैग्रोस और एलबुर्ज के पर्वतीय ढालों में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खुमानी, अंगूर, अंजीर, संतरा और नींबू का उत्पादन होता है। पशुपालन में भेड़, बकरियाँ, ऊँट, घोड़े, गधे, गाय, बैल और भैंस का पशुपालन होता है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 65% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। जौ, मक्का, कपास, चुकंदर और गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। गेहूँ होता है काठघान में, मेमना, काबुल और माजार में। गन्ना है जलालाबाद और हेलमंद घाटी। अंगूर का उत्पादन भी इस क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू दक्षिणी पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में।
पशुपालन में प्रमुख पशु हैं भेड़, बकरियां, घोड़े और ऊँट। यहाँ की फेमस भेड़ है कराकुल भेड़, और यहाँ का एक क्षेत्र है, इसका नाम बैक्ट्रिया क्षेत्र है, वो पशुपालन हेतु प्रसिद्ध है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ की जलवायु की बात करी, प्राकृतिक वनस्पति की बात करी, और आर्थिक प्रारूप में यहाँ के खनिज और कृषि और पशुपालन की बात की। धन्यवाद।